नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पृथ्वी की गतियां, यानी मोमेंट ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कैसे मूव करती है, कितने तरीके से मूव करती है, किस एंगल पे मूव करती है, एक एक जानकारी को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है सीखने वाले हैं। बस आप लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं पृथ्वी की गतियां। जी हाँ, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी हमारी कैसे मूव करती है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, कैसे मूव करती है उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, जो पृथ्वी की गतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और जो दूसरी गति होती है, इस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। तो आपने दो नाम देखे, एक एक के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें। तो आपने देख लिया घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दो नाम समझ में आए ना। अब चलिए एक एक के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घूर्णन गति की। मित्रों, आप लोग कहेंगे सर बताइए घूर्णन गति क्या होती है। एकदम परेशान ना रहें, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इत्मीनान से जो है आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जान लें कि पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड में तैर रही है ना। जी हाँ, लेकिन वो तैरने के दो तरीके हैं, दो तरीके से घूमती है, तैरती ब्रह्मांड में। इसी को तो जानने आए हैं। दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको जो है एक बॉटल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे तो ग्लोब है नहीं, लेकिन इसी से जो है समझाता हूँ। देखिए मित्रों, सपोर्ट देश मान लीजिए ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा गगन है। ये रही हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे 23.5 डिग्री झुकी होती है और अपने अक्ष पर जो है ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे मूव करती रहती है। समझ में आ गया ना? जी हाँ, ये जो अपने अक्ष पे घूमती है, इसी गति को मित्रों हम लोग बोलते हैं कौन सी गति? घूर्णन गति बोलते हैं। अब बात करेंगे घूर्णन गति, सर ये कितनी देर में घूम जाती है? तो दोस्तों, जब मैं अक्षांश और देशांतर रेखा यानी लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आपको मैं पढ़ाया था, वहां पे मैं देशांतर रेखा में बताया था कि दो देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। और कितना रेखाएं हम लोग देखे थे? कुल 360 रेखाएं देखे थे। जो भी मित्र अगर लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे, इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया है, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए मित्रों, ये पृथ्वी हमारी है ना, ये जो अपने अक्ष पे, कहने का मतलब वहीं पर स्थिर हो और अपने अक्ष पे जो ऐसे घूम रहा हो, उसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब मित्रों, ये जो गति घूमती है ना, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। जी हाँ, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यही कारण है कि 24 घंटे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? एक दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 24 घंटे को एक दिन बोलते हैं। और एक दिन बोलने के कारण जो है घूर्णन गति को मित्रों दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। तो ये घूर्णन गति है, इसे चलिए हम दूसरे नाम से जो जानते हैं उसको भी बना लिए। क्या कहें? दैनिक गति कहें। तो आप समझ चुके होंगे कि घूर्णन गति को किस नाम से जानते हैं? दैनिक गति के नाम से जानते हैं। आप लोग कंजूसी ना करिए मित्रों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो टेलीग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी जो है कोई भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जो है पहुंचाने का प्रयास करिए, कि जिससे आपका लक्ष्य परिवार धीरे धीरे बड़ा हो सके। और जब लक्ष्य परिवार बड़ा होगा तो धीरे धीरे आपके लिए जो है बहुत कुछ करता रहेगा। दोस्तों, तो मैंने आपको बताया दैनिक गति और घूर्णन गति बता दिया। चलिए, इतना तो समझ में आ गया ना। अब चलते हम परिक्रमण गति के बारे में जानते हैं कि परिक्रमण गति होता क्या है। लेकिन उसके पहले
एक बार और इसको समझाने का प्रयास करते हैं ग्राफ्स के माध्यम से। मान लीजिए मित्रों, ये रहा सूर्य, ये रहा हमारी पृथ्वी, है ना, मतलब मैं दिन रात आपको समझाऊंगा। ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। चलिए हम लिख देते हैं, ये रहे सूर्य भगवान आपके, ये रहा हमारा क्या, पृथ्वी। क्लियर। अब देखिए, जब ये सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे इस एंगल पे यहाँ पे पड़ेगा तो इसका मतलब सामने वाले हिस्से में क्या होगा, उजाला होगा, यानी सामने वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, जबकि पीछे वाले हिस्से में क्या होगा, रात होगा। पीछे वाले हिस्से में रात इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे उजाला जो है सीधे नहीं पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, ये स्थिति हमेशा थोड़ी ना होगी, क्योंकि मैंने कहा कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, तो इसका मतलब पुनः ये रोटेट करेगी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए इसको ए बना दिए, इस पॉइंट को बी बना दिए, मतलब ए पॉइंट सामने है लेकिन कभी ए पॉइंट इधर आ जाएगा, बी पॉइंट इधर आ जाएगा। चलिए दूसरे ग्राफ से देखते हैं। मान लिया सूर्य, मान लिया पृथ्वी। अब देखिए ये इसके सामने चमक रही है, चमक रही है ना, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश हमेशा सामने ही पड़ेगा। अब ये चीज घूम के यहाँ पे आ गया, बी यहाँ हो गया जबकि ए यहाँ हो गया, इसका मतलब बी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे उजाला हो गया, जबकि अगर ए पीछे हो गया तो ए अंधेरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह हमारे पृथ्वी पे जो है दिन और रात होते हैं। जब अपने अक्ष पे पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है तो इसी से दिन रात होते हैं और 24 घंटे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। और घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे को जो है एक दिन माना जाता है। इसका मतलब अगर आपको अक्षांश देशांतर रेखा मालूम है, जो 360 डिग्री हम लोग वहां पे पढ़े थे, तो 360 डिग्री जो है 24 घंटे में मूव कर जाती है, क्योंकि 1 डिग्री के अंतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री से दूसरी डिग्री की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहां पे 4 मिनट का अंतर जो है पाया जाता है। चलिए मित्रों, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आपको जो है परिक्रमण गति के बारे में जो है बताते हैं। तब तक हम इसको जो है रेस कर दे रहे हैं। तो चलिए अब परिक्रमण गति के बारे में जानते हैं। अब बात करेंगे कि घूर्णन गति, दैनिक गति को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब परिक्रमण गति को देखते हैं। मित्रों सिंपल है, पृथ्वी हमारी 2 तरीके से मूव करती है। कैसे? एक तो हमने दिखाया कि अपने अक्ष पे ऐसे मूव कर रही है, जी हाँ अपने अक्ष पे मूव करती है, लेकिन ये बैठी थोड़ी नहीं रहती है, ये सूर्य का भी एक चक्कर लगाती है। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो हमारा पेन है, ये हमारा पेन रहा सूर्य, और ये जो हमारा मग देख रहे हैं ये मान लीजिए पृथ्वी। यहाँ पे ग्लोब नहीं है इसलिए मैं आपको बॉटल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ये अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है, इसे हमने कहा घूर्णन गति या दैनिक गति। लेकिन ऐसे घूमने के साथ साथ जो है घूमते घूमते ऐसे भी पूरा घूमती है। समझ में आया? लेकिन मित्रों ये जो अपने अक्ष पे ऐसे रोटेट करती है ये तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, लेकिन ये वाला जो सर्कल घूमती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसको घूमने में जो है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए डिटेल में समझाते हैं भाई, लेकिन इस वीडियो को आप लोग बिना कंजूसी करते हुए खूब अच्छे तरीके से जो है शेयर कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ठोक के जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। चलिए मित्रों, मैंने कहा कि ये जो गति होती, समझिए भाई, देखिए मान लीजिए सूर्यदेव हैं, ये रही हमारी पृथ्वी। भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो मैंने समझाया ना, ये सूर्य है, पृथ्वी रोटेट करते करते यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। मतलब ये सर्कल जो है पुनः ऐसे चलती रहती है। ये जो सर्कल चलती है ये कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन। समझिएगा ध्यान से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 365 दिन प्लस कितने घंटे? 6 घंटे। आप कहेंगे सर हम तो वर्ष जो सुनते हैं, मतलब एक साल जो होता है वो 365 दिन का होता है, तो ये 6 घंटा आप एक्स्ट्रा कहाँ से बता रहे हैं? जी हाँ, एक्स्ट्रा जो हम बता रहे हैं ये होता है, लेकिन एक्चुअल में इसे शो नहीं किया जाता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप सुनते होंगे फरवरी तो 28 का होता है ना, मतलब फरवरी के जो महीने होते हैं वो 28 दिन के होते हैं। लेकिन हर 4 वर्ष पे एक लीप वर्ष आता है और उसमें फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। जी हाँ,
मैं समझाता हूँ, समझिएगा अच्छे तरीके से एक एक करके। अब देखिए हमने कहा कि 365 दिन और क्या 6 घंटे कितना हो जाता है मित्रों, इसी को हम कहते हैं एक वर्ष कहते हैं। यही कारण है मित्रों, जो एक वर्ष होता है इस परिक्रमण गति को जो है वार्षिक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। तो आप दोनों का मतलब समझ चुके हैं। अब इधर बात करते हैं। 365 दिन 6 घंटा, भाई 365 दिन 6 घंटे हुए तो जाहिर सी बात है ये पहला साल है, तो दूसरे साल भी 365 दिन होंगे और क्या होंगे 6 घंटे होंगे। जब तीसरा साल आएगा 365 दिन होगा और कितना घंटा होगा 6 घंटा होगा। जब चौथा साल आएगा तो यहाँ पे भी 365 दिन होंगे और क्या होंगे 6 घंटे होंगे। अब जरा दोस्तों जोड़िए आप, ये 365 को तो हम तो एक साल मान ही रहे हैं, लेकिन ये जो 6 घंटे हो रहे हैं आप जोड़िए कि 6 दूना 12, उसके बाद 12 दूना 24, इसका मतलब 6 घंटे जोड़ते जोड़ते 4 साल में क्या घंटे हो जा रहे हैं 24 घंटे हो जा रहे हैं। जब ये 24 घंटे हो जा रहे हैं तो यही कारण है ये 24 घंटे क्या बनाते हैं, एक दिन बना देते हैं। यही कारण है कि जो फरवरी का महीना 28 का होता है, लेकिन 4 साल बाद एक क्या आता है लीप वर्ष आता है और इसमें फरवरी 28 का ना होके कितने दिन का हो जाता है 29 का हो जाता है। जी हाँ, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है। लिखा वार्षिक गति के कारण ऋतु में परिवर्तन। अभी को जो हमने आपको बताया, ये तो ये बताया आपको, हमने दिखाया कि परिक्रमण गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति को हमने दैनिक गति बोला था, जबकि परिक्रमण गति को हमने क्या बोला था वार्षिक गति बोला था। अब ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाने वाले हैं, हेडिंग आप देख रहे हैं लिखा वार्षिक गति के कारण ऋतु में परिवर्तन। इसका मतलब जो आपने परिक्रमण गति देखा था वार्षिक गति थी ना भाई, क्योंकि आपने देखा था 365 दिन 6 घंटे में जो है पृथ्वी हमारा जो है सूर्य का जो है एक चक्कर लगा रही थी, जिस कारण जो है एक वर्ष बन रहे थे। लेकिन जो वार्षिक गति होती है इसका मतलब जो वर्ष भर में हमारी पृथ्वी रोटेट करती रहती है, इससे ऋतुओं में मौसम में क्या परिवर्तन होता है इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इस स्लाइड के जरिए। तो मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड बना हुआ है, अभी आप लोग समझने के बाद जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ से, इस कंडीशन से आप देख रहे हैं सूर्य है, ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं चारों बना हुआ ये पृथ्वी है। बस इतना सिंपल समझिए कि पृथ्वी हमारा जो है सूर्य का क्या कर रही है चक्कर लगा रही है। अब एक एक करके समझाएंगे, बहुत डिटेल में, परेशान ना रहें। मित्रों आप देख रहे हैं ये सूर्य, अब मैंने बताया था कि सूर्य की रोशनी आप कहाँ देख रहे हैं यहाँ पड़ रही है, यानी इसका मतलब उत्तर वाले हिस्से में पड़ रही है। आप देख रहे हैं ना ये विषुवत रेखा आपका इसके उत्तर वाले हिस्से में पड़ रही है। जब उत्तर वाले हिस्से में पड़ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तरायण बोलते हैं। जी हाँ, जब पृथ्वी के उत्तर वाले हिस्से में यानी उत्तरी गोलार्ध में जब प्रकाश जो है लंबवत चमकता है तो उसी को हम उत्तरायण बोलते हैं। और ये जो समय होता है वो समय कब का होता है 21 जून के आसपास का समय होता है। समझ में आ गया ना। जी हाँ, और इसे हम बोलते हैं क्या कर्क संक्रांति, क्योंकि आपको मालूम होगा जब हम अक्षांश और देशांतर रेखा आपको पढ़ाए थे तो वहां पे हमने देखा था कि कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत चमक रहा है यानी उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत चमक रहा है तो कौन सी संक्रांति मनाई जाती है कर्क संक्रांति मनाई जाती है। कंडीशन कब होता है 21 जून का दिन होता है। अब मित्रों देखिए जब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य फिर आगे बढ़ा, इसको छोड़ के हम यहाँ बता रहे हैं, अभी बताएंगे सब। 21 जून आप यहाँ देख रहे हैं, जून के बाद मित्रों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद क्या आता है दिसंबर आता है। अब हम बात कर रहे हैं 23 दिसंबर का दिन। 23 दिसंबर के दिन मित्रों पृथ्वी हमारी यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन आपको मालूम हो गया पृथ्वी हमारी जो है 23.5 डिग्री जो है
झुकी होती है। कहने का मतलब ये जो हमारी पृथ्वी सीधा ना होके बल्कि ऐसे हल्का सा रोटेट होता है, जो कि आप ग्लोब देखे होंगे ना, उसके जरिए आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मित्रों अब देखिए ये 23 दिसंबर को जो है यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे, नीचे। इस कंडीशन में जब यहाँ पे पहुंचा तो आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश मित्रों जो है सीधे सीधे कहाँ चमक रहा है, ये विषुवत रेखा पे चमक रहा है, यानी एकदम बैलेंस पे चमक रहा है पृथ्वी के। और यही कारण है इसे क्या बोला जाता है, विषुव बोला जाता है। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यूपी टेट के नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर जो भी साथी घर बैठ के पढ़ाई करना चाहता है और यूपी टेट के नोट्स को परचेस करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारे काउंसलर के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आप सीधा संपर्क करें। सारी प्रक्रिया आपको वहाँ पे जो है बता दी जाएगी। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 23 दिसंबर यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे कंडीशन कब की देख रहे हैं, 22 दिसंबर का दिन देख रहे हैं मित्रों। 22 दिसंबर का दिन देख रहे हैं, जरा इस वाले ग्लोब पे और इस वाले ग्लोब पे, दोनों पे देखिए। यहाँ पे उत्तर में प्रकाश पड़ रहा है, जबकि इस वाले कंडीशन में कहाँ पड़ रहा है प्रकाश, दक्षिण में पड़ रहा है। और दक्षिण में प्रकाश पड़ने के कारण इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणायण बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, उत्तरायण देखा था। अब देखिए नीचे तो मकर रेखा होती है दोस्तों ना, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ होती है, विषुवत होती है, और नीचे मकर रेखा होती है। इसका मतलब 22 दिसंबर के दिन जो है मकर रेखा पे जब लंबवत चमकती है तो क्या हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि दिसंबर होता है, 22 दिसंबर की घटनाएं हैं। आप जानते हैं कि 14 जनवरी के दिन जो है हम लोग मकर संक्रांति मनाते ही मनाते हैं दोस्तों, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। जी हाँ, इतना तो समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ रहा है तो कंजूसी ना करिए भाई, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए। और आप बिल्कुल परेशान ना रहें, हम एक एक चीज़ करेंगे, आप परेशान ना रहें, बस वीडियो जो है थोड़ी देर में समाप्त होने वाली है। अब देखिए ये 22 दिसंबर का दिन हमने देखा, उसके बाद पृथ्वी जब आगे बढ़ती है यहाँ पे, अब देखिए पहुँच रहा है यहाँ पे। जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो यहाँ पे जो दिन हम देख रहे हैं वो कितना है, 22 मार्च का दिन देख रहे हैं। ये जो 22 मार्च है मित्रों, 22 मार्च के दिन भी जो है सीधे सीधे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पे चमकता है। और जब विषुवत रेखा पे चमकता है इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। समझ में आया? जी हाँ, कहने का मतलब ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आपके एक दो चीज और बचे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी एग्जाम में काम आएगा, जहां यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ऑल वन डे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को एक बार सभी के पास जो है शेयर कर दीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं अपसौर और उपसौर क्या होता है। इसमें बड़ा डाउट होता है लोगों को दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपसौर की। मित्रों ये जो सूर्य है ना हमारा, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य से पृथ्वी जो है अधिक दूर हो जाती है, मतलब सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी जब अधिक दूर चली जाती है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, अपसौर बोलते हैं। जबकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 22 दिसंबर के बाद आप देख रहे हैं जनवरी आएगा ना भाई, 3 जनवरी आएगा। अब आप देख रहे हैं इस कंडीशन में क्या होती है, पृथ्वी जो होती है ना वो सूर्य के बहुत करीब होती है। जब सूर्य के बहुत करीब होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसौर। सिंपल तरीका भाई, जब बहुत कम समय ले यानी दूरी कम है तो उसे क्या बोले, उप मतलब छोटा होता है ना। जी हाँ, जबकि अगर दूर है तो क्या हो जाएगा, अप। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग बिल्कुल जो है परेशान न रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप बताइए 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन जो है हमारे भारत में गर्मी अधिक होगी या ठंडी अधिक होगी? ये हमारा जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को जो है विराम देते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें।